नमस्कार दोस्तों, आपका एसटीआर खेती में एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और जो भी वीडियो में आगे जानकारी चाहते हैं या जो भी कारण रहें आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों, आज हम जो बात करने वाले हैं कटहल के ऊपर बात करने वाले हैं। कटहल में जब फल आने की अवस्था यानी फूल आने की अवस्था होती है उस समय से लगा करके, और जब कटहल जो है थोड़ा बड़ा हो जाता, 3 से 4 इंच तक फल हो जाता, उस समय तक काफ़ी ज़्यादा नुकसान पहुंचाने वाले रोग लगते हैं। और मुख्य रूप से कटहल के पौधे में जब फल आते हैं उस समय जो रोग लगते हैं उसी के बारे में हम आज की वीडियो में बात करने वाले हैं। तो जब आपके देखा होगा कि इस साइज़ के यानी फूल आने के बाद इस साइज़ का जब फल बनने लगता है तो ऐसे समय में 3 रोग कटहल में सबसे अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। और ये 3 रोग इतने ज़्यादा नुकसान पहुंचाते हैं कि आपके कटहल के पौधे से उपज जो है 80% तक भी कम कर देते हैं। तो आप देखते हैं कुछ पौधे सूखे हुए फल दिखाई पड़ेंगे, जो पौधे में लगे हुए दिखाई पड़ेंगे, कुछ सड़ करके ख़राब हो जाते हैं इस तरह से, और आसानी से तोड़ोगे तो टूट जाएंगे। और एक कारण होता है कि इसी समय जो है आपको कुछ जब बड़े फल हो जाएंगे तो उसमें छेन दिखाई पड़ेंगे। ये छेन जो होते हैं ये एक कीट अंदर घुस जाता है जो अंदर से फल को सड़ा करके ख़राब कर देता है, यानी अंदर के भाग को खा जाता है। जैसे आप दूसरे जो है फल छेदक कीट लगे हुए देखते हैं, ठीक ऐसे ही अंदर से गूदा खा करके और बाहर उसका मल निकालता रहता है। और कुछ दिन के बाद ये फल खोखला हो जाता है और गिरने लगता है, या लगा भी रहता है तो खाने योग्य नहीं बचता है। एक रोग और भी लगता है दोस्तों, वो भी काफ़ी अधिक हमारी फसल को नुकसान पहुंचाता है। तो जो ये रोग हैं इनसे आपको समय पर बचाव ज़रूर करना है। यदि समय पर बचाव नहीं करते हैं तो नुकसान हो सकता है। ये रोग है दोस्तों मिलीबग। मिलीबग इस प्रकार से तने पर आपको चिपटे हुए दिखाई पड़ेंगे। ये करते क्या हैं, ये जहाँ पर चिपके हुए होते हैं तो ये रस चूसते हैं, कोमल टहनियों का रस चूसते हैं, जिससे जो है फल कमज़ोर हो जाता है, फूल मर जाता है और फल सूख करके गिर जाता है। सूखा हुआ फल आपके पौधे पर लगा रहता है। तो इस प्रकार का फल आपको दिखाई पड़ेगा। तो ये रस को चूस करके और तने को कमज़ोर करते हैं, शाखा को कमज़ोर करते हैं, जिससे फल आगे बड़ा नहीं हो पाता है। कभी कभी इस साइज़ का फल भी जब होता है तो वो सड़ करके ख़राब होने लगता है, यानी लगभग 4 इंच का जब फल होता है तब भी वो सड़ करके ख़राब होता है, जिसका कारण होता है कि फफूंद जनित रोग लगना। तो यदि इस प्रकार में से कोई भी कारण आपके पौधे पर दिखाई पड़ रहा है तो उसके आपको समय पर उपाय करने हैं। उपाय के बारे में हम क्रम से आपको बताएंगे। तो पहले दोस्तों हम मिलीबग के बारे में बात कर लेते हैं। यदि आपको मिलीबग पौधे के ऊपर दिखाई पड़ते हैं तो इसके लिए आप घरेलू उपाय भी कर सकते हैं और रासायनिक उपाय भी कर सकते हैं। घरेलू उपाय में आप जो वॉशिंग पाउडर आता है इसकी 100 ग्राम मात्रा ले लीजिए और 2 शैम्पू ले लीजिए जो 1-1 रुपये में आसानी से मिल जाएंगे। इसको आप घोल तैयार कर लीजिए, 15 लीटर लगभग पानी में घोल तैयार कर लीजिए और स्प्रे कर दीजिए। 4 से 5 दिन के अंतर पर लगातार 3 से 4 स्प्रे करेंगे तो जो मिलीबग लगी रहती है वो आसानी से मर जाती है, ख़त्म हो जाती है, जिससे दोस्तों आगे मिलीबग नहीं रहेगी। और जो आप उपाय कर रहे हैं ये साधारण रूप से ऑर्गेनिक उपाय में शामिल हैं, तो इसलिए आपके पौधे को और फल को कोई नुकसान नहीं होगा और जो खाने के लिए भी काफ़ी अच्छा बना रहेगा। दूसरा कारण होता है फल का सड़ करके गिर जाना या सूख करके गिर जाना। तो सूख करके गिर जाना एक मिलीबग के ही कारण होता है, लेकिन यदि फल बड़ा होता है, सड़ करके गिर जाता है, तो सड़ करके यदि गिर रहा है तो दोस्तों उसके लिए आपको उपाय करना है। मैंकोजेब 75% वाली ले लीजिए और उसकी 100 ग्राम प्रति पंप मात्रा घोल करके आप स्प्रे कर दीजिए। यदि पौधा बड़ा है तो आप 100 ग्राम मात्रा लीजिए, पौधा छोटा है तो मात्रा कम कर लीजिए और 3 से 4 स्प्रे आपको कर देने हैं। पहला स्प्रे जब फूल बन रहा हो उस समय कर देना है, उसके बाद जब फूल इस साइज का हो गया हो तब कर देना है, उसके बाद जब 4 इंच का लगभग फल हो गया हो तब कर देना है। और बीच में जब बरसात का समय आता है सितंबर महीने में भी आपको एक स्प्रे इसका कर देना है, तो जिससे जो फल होगा वो आपके फल का साइज़ बड़ा होगा और बड़ा होने पर भी वो सड़ करके ख़राब नहीं होगा। जो फफूंद जनित रोग के कारण होता है तो उससे आपका बचाव हो पाएगा। अब जो तीसरा कारण जो मुख्य रहता है दोस्तों, फलों में छेंद हो जाना, छेंद होने के बाद फल ख़राब हो जाना। तो इस प्रकार का एक कीट लगने के कारण होता है रोग। तो इसके लिए आपको
जब फूल बनने की अवस्था हो उस समय कीटनाशक का स्प्रे करना है। उसके बाद 15-15 दिन के अंतर पर 3-4 स्प्रे करेंगे तो इस प्रकार की समस्या नहीं आएगी, क्योंकि एक मक्खी के कारण होता है। वो मक्खी फल के ऊपर बैठती है, छेद कर देती है। छेद करने के बाद कीड़े अंदर उत्पन्न होते हैं और उसके बाद अंदर ही अंदर वो गूदा खा करके ख़राब कर देती है। तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं आप आसानी से नियंत्रण कर पाएंगे और अपने कटहल के फल पौधे से भी अच्छी फलत ले पाएंगे। वीडियो कैसा लगा दोस्तों कमेंट में बताना मत भूलिएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट में आगे क्या चाहते हैं वो भी आप बता सकते हैं। तो आशा करते हैं आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।